महाराष्ट्र की सियासत में अचानक भूचाल आ गया जब एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पद छोड़ने का ऐलान किया। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं ने शरद पवार से पद न छोड़ने की अपील की। कार्यकर्ता शरद पवार से फैसला बदलने की अपील करते दिखे। इस दौरान पवार के कुछ समर्थक और कार्यकर्ता रोते हुए भी नजर आए। शरद पवार 1999 से एनसीपी के गठन के वक्त से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पिछले साल उन्हें 4 साल के लिए अध्यक्ष भी चुना गया था। वे 24 साल से इस पद पर बने हुए हैं। अब पवार ने कहा है कि वे इस पद को छोड़ना चाहते हैं। शरद पवार के ऐलान के बाद अजित पवार ने कहा, हम परिवार के लोग और पार्टी के नेता साथ में बैठेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए फैसला किया जाएगा। आणि त्यांनी सांगितलं, साहेब तुम्ही जे आहे नेतृत्व केला होता, साहेब निमंत्रित होते ते कार्यक्रमचे देशाचे सगळे पक्षाचे, मायावतीचे, मुलायमचे। सियासत में आज की इस हलचल को समझते हैं हमारे सहयोगी चैनल जी 24 तास के संपादक नीलेश खरे जी से। नीलेश सर, एनसीपी अध्यक्ष के पद से शरद पवार का इस्तीफा पार्टी और एमवीए गठबंधन के लिए क्या मायने रखता है? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, मैं मुख्य तौर पर इस बात को ऐसे रखना चाहूंगा कि राजनीति हो, समाज नीति हो या फिर व्यापार हो, जिस लीडर को यह पता है कि कहां रुकना है वही सबसे बड़ा नेता माना जाता है। और पवार राष्ट्रीय स्तर के सबसे बड़े नेता है, तो पवार को पता है कहां रुकना है। वो आज 83 साल के हो गए हैं। 83 साल की उम्र में भी आज काम कर रहे हैं, पर उन्हें पता है कि ये लंबी दूरी तक वो नहीं कर सकते। तो ऐसे में नए नेताओं के हाथ में कमान देना जरूरी है और पार्टी के लिए यह बहुत जरूरी कदम होगा कि पार्टी नए नेताओं के हाथ में जाए। अजित पवार जो कि पार्टी को बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं, सुप्रिया सुले जो कि पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रही है, तो वो जरूर ये चाह रहे हैं कि सुप्रिया सुले आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद जो है वो संभाले। और अजित पवार जो कि राज्य को बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं और लेजिस्लेटिव पार्टी दल के नेता भी है, आने वाले दिनों में वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। तो ऐसे में अजित पवार को राज्य की कमान जो है वो सौंपी जाए और इसीलिए ये कदम उठाया गया है। ठीक है, ये जिस प्रकार के हमें जानकारी और जो अजित पवार ने भी कहा, परिवार में इसको लेकर पहले ही चर्चा हो चुकी है। परिवार ने यह फैसला किया है कि शरद पवार अब नहीं पार्टी के पद पर रहेंगे तो भी चलेगा, अब नई पीढ़ी जो है वो कमान संभालेगी। तो अजित पवार और सुप्रिया सुले इस पर पूरी तरह से राजी है कि वो अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो हमें मंजूर है, जो भी अध्यक्ष बनेगा उसके साथ हम होंगे। पर पार्टी के ही हितों को नजर में रखते हुए शरद पवार द्वारा यह फैसला लिया गया है और अगर सच कहा जाए तो इसका स्वागत होना चाहिए। हालांकि विरोध हो रहा है कार्यकर्ताओं से, कार्यकर्ताओं को डर तो है कि पिता समान जो अपना नेता है वो हमारे साथ नहीं रहेगा, तो इसके लिए आक्रोश जरूर है, पर मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर सही फैसला। लेकिन नीलेश सर, इसमें शरद पवार की जो एक छवि है, जो उनकी एक भूमिका पार्टी में रही है, एक कद्दावर नेता हैं, चाणक्य माने जाते हैं, और जो उनकी रणनीति है वो पूरे देश में लोग सारे नेता समझते हैं कि शरद पवार के ऐलान कुछ बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जो रसूख उनका पार्टी में। उनके बाद क्या एनसीपी वो पावरफुल, वो ताकत दिखेगी उसमें? देखिए, अगर शरद पवार सीधी तौर पर अध्यक्ष नहीं भी होंगे तो भी पार्टी पर कंट्रोल उन्हीं का होगा, वो मार्गदर्शक की भूमिका में होंगे। लेकिन सुप्रिया सुले हो या अजित पवार हो, वो उनके निर्णय को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी जो भी एक ये पूरा नाट्य चल रहा है इस्तीफे का, तो इस बीच की एक घटना को मैं दर्ज करता हूं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। अजित पवार ने कार्यकर्ताओं को कहा कि अरे भाई, तुम अगर बोल दोगे तो वो सुनेंगे, हम अगर कहेंगे, सुप्रिया अगर कहेगी तो वो बोलेंगे बैठ जाओ नीचे, बात नहीं करनी है। तो शरद पवार आज भी वो दमखम रखते हैं कि वो अजित पवार या सुप्रिया सुले को, भले ही उनको फैसला मंजूर हो या ना हो, वो अपने फैसले पर अड़िग रहकर उनको साथ में लेकर जा सकते हैं। तो पवार जब तक है तब तक आखिरी कमान उन्हीं के हाथों में होगी और वो जो चाहेंगे वही होगा। वक्त रहते चीजों का बंटवारा हो जाना बहुत जरूरी होता है और शरद पवार यही चाह रहे हैं कि वक्त रहते चीजों का और पदों का बंटवारा हो जाए तो पार्टी में भी साफ संकेत चले जाएंगे, वरना कौन नेता यह तय करना मुश्किल हो जाएगा। पार्टी कई हिस्सों में, कई शक्लों में सामने आते नजर आएगी। तो वक्त रहते पवार यही कोशिश कर रहे हैं कि पदों का
और निर्णायक स्थितियों का बंटवारा हो जाए। एक अंतिम सवाल, एमवीए की तस्वीर क्या होगी? देखिए, एमवीए की तस्वीर, दीपक, मैंने पिछली बार भी आपसे बात करते हुए कहा था कि एमवीए की अंतिम तस्वीर लोकसभा चुनाव से 1 से 2 महीने पहले ही तय होगी। बीजेपी जरूर चाहेगी कि एमवीए ना बने, अस्तित्व में ना रहे, चुनाव में एक साथ ना जाए, और इसके लिए पुरजोर कोशिश बीजेपी की रहेगी। पर राज्य की अगर स्थिति देखें, परसों जो एपीएमसी के चुनाव हुए हैं उनमें भी अगर देखें तो एमवीए एक साथ चलते हुए बड़े वोटों के साथ, बड़े एपीएमपी के साथ नंबर 1 के गुट के तौर पर सामने आई है। तो अगर राज्य में सत्ता पानी है, पवार की सत्ता का मूल केंद्र जो है वो महाराष्ट्र है, अगर महाराष्ट्र में आगे बढ़ना है तो उन्हें एमवीए के साथ जाना फायदे में होगा, ना कि बीजेपी के साथ, क्योंकि वो तो समुंदर है, उस समुंदर में आप कहा बिल्कुल, यानी काफी कुछ तस्वीर तय होगी लोकसभा चुनाव के वक्त। तो बहुत शुक्रिया करेंगे नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर को, इस पूरे वाक्य को विस्तार देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।